इस समय हम ट्रैवल कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में नाहन शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर कोलर गांव में। और कोलर से आज हम जा रहे हैं हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर, जिसका नाम है आदि बद्री। तो आज हम आपको यात्रा कराएंगे आदि बद्री स्थल की, जहां पर पवित्र नदी सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी माना गया है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमने जो रूट इस्तेमाल किया है वो है कोलर से रणजीतपुर। ये जो आप रोड देख रहे हैं रणजीतपुर तक, यानी कि बिलासपुर के एक गांव का नाम है रणजीतपुर। तो वहां तक पहुंचने के लिए आप नाहन से काला आम होते हुए भी आ सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो यदि आप चाहें तो नाहन या पोंटा साहिब से यदि कभी आप बिलासपुर आना चाहें या यमुनानगर आना चाहें तो आप इस हिडन रूट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पर अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं। ये काफ़ी शांत इलाका है क्योंकि वन विभाग के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर ज़्यादा कोई निर्माण कार्य भी नहीं हुआ है। बीच में छोटे छोटे एक दो गांव है। तो ये बहुत ही सुंदर पूरा का पूरा जोन है जहाँ पर ट्रैवल करते हुए आप पहुंच सकते हैं रणजीतपुर तक, और रणजीतपुर से फिर आप जा सकते हैं आदि बद्री के लिए। और यदि कभी आप नाहन में रुके हों या पोंटा साहिब में रुके हों और आपको आसपास कहीं घूमने के लिए जाना हो वन डे ट्रिप के लिए, तो आप तब भी नाहन से या पोंटा साहिब से आ सकते हैं आदि बद्री के लिए। तो बीच में आपको ये ब्रिज भी देखने को मिलेगा। ये वो ब्रिज है जो कनेक्ट करता है हरियाणा को हिमाचल प्रदेश से या हिमाचल को हरियाणा से। तो अभी हम एंटर करने वाले हैं हरियाणा की ओर। ये हिमाचल प्रदेश का अंतिम विलेज है और ये है वो बॉर्डर जहां से अब हम हरियाणा में एंटर हो जाएंगे। और यदि आप चाहें तो आदि बद्री स्थल तक आने के लिए आप हरियाणा के बिलासपुर साइड से भी आ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो आदि बद्री स्थल स्थित है वो हरियाणा के ही शिवालिक पहाड़ियों में बसा हुआ एक स्थान है। तो यदि आप बिलासपुर की तरफ से आते हैं तो आप अजात आश्रम के भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि वहीं पर स्थित है। एनीवे, तो अब हम पहुंच चुके हैं रणजीतपुर, और रणजीतपुर में यहाँ से आपको अब इस रोड पर अंदर की ओर जाना है। अब यहाँ से आदि बद्री तीर्थ स्थल 5 किलोमीटर आगे है और सरस्वती उद्गम स्थल 4 किलोमीटर आगे है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ से हमारी आदि बद्री की आधिकारिक यात्रा शुरू होती है। और जैसे जैसे आप रणजीतपुर से आगे आदि बद्री की ओर बढ़ेंगे तो आपको हरियाणा के गांवों की झलक, वहाँ की संस्कृति की झलक भी आपको देखने को मिलेगी। और पहले आप पहुँचेंगे रणजीतपुर से काठगढ़। इस वक्त हम काठगढ़ में आ चुके हैं और आदि बद्री जो स्थित है वो काठगढ़ गांव में ही स्थित है। तो यहाँ से अब हम जितना आगे जाते जाएंगे आपको बिल्कुल शांत और प्रकृति के दर्शन आपको यहाँ से होने शुरू हो जाएंगे। तो यदि आप अपने माइंड को रिफ्रेश करना चाहते हैं और एक आधे दिन के लिए यदि आप टूर करना चाहते हैं कोई छोटा सा, और आप हरियाणा में या हिमाचल के बॉर्डर एरिया में रहते हैं, तो आपके लिए ये परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। तो आप यहाँ पर आएँ और चाहे तो आप वनडे का ट्रिप बना सकते हैं कि आप सुबह आएँ और घूम घाम के ऊपर ट्रैकिंग करके, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग भी है ऊपर। अगर यदि मंत्रा देवी मंदिर तक आप जाते हैं तो आपकी अच्छी ट्रैकिंग हो जाएगी, हाइकिंग हो जाएगी, आपकी लेग्स की अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी और देवी माँ के भी आपको दर्शन हो जाएंगे। और यदि आप चाहें तो यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। तो स्टे के लिए क्या ऑप्शन होंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। जहाँ पर मैं रुका था वो स्थान भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो काफ़ी पीसफुल और नेचर से भरपूर ये स्थान है। आप यहाँ पर आकर प्रकृति को एंजॉय कर सकते हैं और शांति के साथ रह सकते हैं
और यहाँ के वातावरण को आप आनंद के साथ जी सकते हैं। और यदि आप यहाँ पर आते हैं तो आसपास और भी कुछ स्थल हैं जहाँ पर आप दर्शनों के लिए जा सकते हैं, जैसे गुरुद्वारा श्री लोहगढ़ साहिब यहाँ से नज़दीक ही पड़ता है, और कपाल मोचन तीर्थ जो कि काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। खैर, अभी हम पहुँच चुके हैं आदि बद्री के इस रेस्ट हाउस में। तो ये गरुड़ टूरिस्ट रिज़ॉर्ट है जहाँ पर मैं रुका हूँ। तो आप भी यदि स्टे का ऑप्शन लेकर यहाँ पर आते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इस जगह पर ज़रूर रुकें। और मेरा यहाँ पर रुकने का अनुभव बहुत अच्छा रहा। काफ़ी शांत स्थल में ये रिज़ॉर्ट बना हुआ है, और इस समय सुबह सुबह का टाइम है, भरपूर शांति है। तो आइए मैं आपको इस रिज़ॉर्ट को भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ताकि यदि आपका दिल करे यहाँ पर फैमिली के साथ रुकने का या मित्रों के साथ यदि आप आते हैं तो यहाँ पर आप स्टे करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। गरुड़ रिज़ॉर्ट एक्चुअली ये हरियाणा टूरिज़्म का ही एक उपक्रम है, और इस स्थल को प्रमोट करने के लिए, आदि बद्री स्थल को प्रमोट करने के लिए इस सारी संरचना को बनाया गया है। और इसी रिज़ॉर्ट के सामने या रेस्ट हाउस के सामने आपको ये सरस्वती उद्गम स्थल के प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पर एक बड़ा तालाब भी बनाया गया है, और आप देख सकते हैं। और इसी तालाब के चारों ओर कुछ हवन कुंड भी बने हुए हैं, और चारों ओर पर्वत मालाएं भी हैं, सूर्य देव के भी दर्शन हो रहे हैं। तो जब आप अपने रिज़ॉर्ट में होंगे तो आप अपने रूम से बाहर निकलकर यहाँ पर आएँ, यहाँ पर बैठें, यहाँ की वाइब्स को फील करें और आसपास के माउंटेन्स को देखें। आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ये पूरा वन्य क्षेत्र है, तो यहाँ पर पंछियों की आवाज़ें आपको भरपूर सुनाई देंगी सुबह के समय, शाम के समय, और बड़े-बड़े वृक्ष आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आपकी आँखों को सुकून मिलता रहेगा यहाँ की नेचर को देख-देख कर। अब मैं आपको रात का समय है इस समय, अपना रूम भी दिखा देता हूँ जहाँ पर मैंने स्टे किया है। और रात के समय तो यहाँ पर घनघोर शांति हो जाती है, और पंछी भी इवन यहाँ पर पर नहीं मारता है, इतना सब शांत हो जाता है। ये अंदर का दृश्य है, बाहर का ये डाइनिंग एरिया है, और नंबर मैंने इनका मैनेजर जी का दे दिया है, आप नोट कर सकते हैं। लगभग 1500 रुपये यहाँ पर स्टे का चार्ज है। अगर आप फूड लेना चाहें तो वो भी, उसका चार्जेस अलग है, वो आपको रूम सर्विस मिल जाएगी। और ये रूम है, मुझे पहली ही नज़र में बहुत अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी स्पेशियस है, और एक एंटिक लुक आती है देखने में इसको। बिल्कुल साफ सुथरा और शांत इलाका है, और किसी भी तरह की आपको यहाँ कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, जैसा मेरा भी अनुभव रहा है। 2 यहाँ पर केयर टेकर्स हैं, रणबीर जी और दूसरे का मुझे नाम याद नहीं है। तो वो बहुत प्रेम से आपको यहाँ पर आपका स्वागत करेंगे, आपकी आवभगत करेंगे। बहुत अच्छी उनकी नेचर है। तो ये आपका यहाँ पर एक स्टे ऑप्शन है, आप चाहें अगर रात रुकना चाहें तो यहाँ पर रुक भी सकते हैं। अब मैं आपको एक और स्थान दिखा देता हूँ जो थोड़ा और इकोनॉमिकल है, अगर आप सस्ते में रुकना चाहें। और मेन रोड पे ही, आदि बद्री मेन रोड पर ही, काठगढ़ की रोड पर ये एक प्लेस है। और आप यदि रुकना नहीं चाहते हैं, सिर्फ थोड़ा कुछ खाना पीना चाहते हैं रिफ़्रेशमेंट के तौर पर, लंच डिनर वगैरह, या कुछ चाय वगैरह लेना चाहें, या हल्का कुछ आप खाना पीना चाहते हैं, तो आप इस स्थान पर भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी रुक सकते हैं।
नमस्ते जी कैफ़े एंड रेस्टोरेंट इस स्थान का नाम है। और कई लोग यहाँ पर आते हैं अपने बच्चों के बर्थडे के लिए भी। मतलब आदि बद्री में भी कुछ लोग ऐसे आते हैं, वीकेंड पे भी आते हैं। तो आपको खाने पीने की दिक्कत ना हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये रूम है, अगर आप ठहरना चाहें। एयर कंडीशन्ड रूम है। अब हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ का जो एक मुख्य स्थल है, सरस्वती उद्गम स्थल, अथवा इसको सरस्वती कुंड भी बोलते हैं। यहीं पर सरस्वती नदी की धारा आपको दिखाई देगी। ये जल जो आप बहता हुआ देख रहे हैं, और यही जल बहता हुआ आकर ये नीचे नंदी जी के मुंह से बाहर निकल रहा है। तो आए आप भी इस स्थान के दर्शन करें। सरस्वती कुंड के दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर कुछ पुरातत्व विभाग के भी स्थल है। कहते हैं कि हजारों साल पहले यहाँ पर भगवान बुद्ध के अनुयायियों के स्तूप थे, जिनके अवशेष यहाँ पर मिले हैं। तो आप अपने पैदल यहाँ पर आ सकते हैं, या आप अपनी स्कूटी वगैरह से भी यहाँ तक आ सकते हैं। और यहाँ पर आकर यहाँ के जो ऐतिहासिक जो स्थल हैं उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है, आप इनको पढ़ सकते हैं। तो यदि आप इस हिस्ट्री में शौक़ रखते हैं तो आप इस स्थान पर भी आ सकते हैं। और जो चीज़ें यहाँ पर खुदाई में प्राप्त हुई हैं, कहते हैं कि हज़ारों साल पुरानी वो चीज़ें हैं। 5000 साल पुराने यहाँ पर जो औजार मिले हैं उस समय के इंसानों के द्वारा बनाए हुए, या और जो बर्तनों के टुकड़े वगैरह मिले हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर संरक्षित करके रखी गई हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यदि आप आदि बद्री आएंगे तो आप इन स्थलों पे भी आएँ और अपनी धरोहर को देखें, जो यहाँ पर सहेज कर रखी गई हैं। और इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है, आप आएँ और अच्छे से इनको देख सकते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ के जो मुख्य स्थल है, जो आस्था का केंद्र है, जिसके लिए लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। तो 2 मंदिर हैं मुख्य रूप से यहाँ पर। तो एक आदि बद्री मंदिर है, साथ ही केदार मंदिर है। और ऊपर यदि हम ट्रैक करके जाएंगे चोटी पर, तो माता श्री मंत्रा देवी जी का मंदिर है। और ये देखिए, पहले वो नीचे वाला ब्रिज था, लेकिन अब यहाँ पर एक नया ब्रिज भी बनाया गया है। तो सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है इस स्थान को विकसित करने के लिए। तो आप भी यहाँ पर आएँ। ये शिव मंदिर, केदारनाथ मंदिर का मार्ग है। तो आपको हम लेके चलते हैं अब श्री आदि बद्री मंदिर के लिए। यहाँ पर अक्सर लंगर वगैरह चलता रहता है, भोजन की व्यवस्था यहाँ पर रहती है। और बहुत से लोग जिनकी मन्नतें वगैरह पूरी होती हैं, वो भी अपनी तरफ से यहाँ पर लंगर का प्रसाद वितरित करते हैं। ये मुख्य प्रवेश द्वार है मंदिर श्री आदि बद्री नारायण का। तो आप भी दर्शन करें। कहते हैं कि जो व्यक्ति बड़े तीर्थ स्थलों पे नहीं जा पाता है, तो अगर यहाँ भी आ जाए तो उसको पुण्य भाग मिलता है। ये वो मुख्य मंदिर है, अंदर से हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, आप यहीं से दर्शन करें। तो आदि बद्री मंदिर के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं ऊपर ट्रैक करके माता श्री मंत्रा देवी मंदिर के लिए। और ये ट्रैकिंग ऐसी है कि थोड़ा सा इसको कह सकते हैं कि ना ज़्यादा टफ़ है, ना ज़्यादा इजी है, मीडियम प्रकार की है। लेकिन फिर भी यदि आप अगर चलना शुरू करेंगे तो आपको 1-1.5 घंटा लग जाएगा ऊपर तक जाने में। बहुत ही शांत है, हवाओं की आवाज़ आप सुन रहे होंगे।
अभी अप्रैल का मंथ शुरू हो चुका है, लेकिन यदि आप चाहें तो आप गर्मी से यदि बचना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग करें तो आपको ठीक रहेगा, अदरवाइज़ आपको गर्मी परेशान कर सकती है। तो ये शिवालिक की पहाड़ियों में बसा हरियाणा का पर्वतीय क्षेत्र, हालांकि मोरनी हिल्स भी हरियाणा में आता है, तो उसी प्रकार से ये भी एक स्थान है जहाँ पर हरियाणा में रहकर भी आप हिमाचल की तरह पहाड़ों को एंजॉय कर सकते हैं। भरपूर शांति है, प्रकृति की सुंदरता है, इवन गर्मी में भी यहाँ पर हवाएं चलती हैं जो आपको बहुत सुकून का एहसास दिलाएंगी। लेकिन केयरफुली आपको यहाँ पर चलना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ प्रोटेक्शंस नहीं है साइड्स में, और कुछ यहाँ पर बैठने के स्थल बनाए गए हैं जहाँ पर आप थोड़ा थक गए हो चलते चलते तो रिलैक्स कर सकते हैं। और ये देखिए, जब आप थोड़ा ऊंचाई पे आ जाएंगे तो आपको दूर तक का बर्ड आई व्यू ऐसा दिखाई देगा। यहाँ से हम हरियाणा के निचले हिस्सों को देख पा रहे हैं, बिलासपुर वगैरह। और यहाँ पर साल में 2 बार मेला भी भरता है, और कार्तिक मास की जब पूर्णमासी आती है यानी कि दिवाली के 15 दिन बाद लगभग 1 हफ्ते के लिए यहाँ पर मेला होता है। और कपाल मोचन तो लोग आते ही हैं, कपाल मोचन तीर्थ के दर्शन करके फिर बहुत से जो सिख तीर्थयात्री हैं वो यहाँ पर आते हैं इस मंदिर के भी दर्शन करने के लिए। तो बहुत इसकी महानता है इस स्थान की, आदि बद्री की, न केवल हिंदू धर्म में बल्कि सिख धर्म में भी और बौद्ध धर्म में भी। बौद्ध धर्म में ऐतिहासिक रूप से है और हिंदू सिख धर्म में वर्तमान समय में भी इसकी बहुत महानता है और इसका महत्व है। आप सुन रहे होंगे कितनी हवाओं का यहाँ पर शोर है और कैसी यहाँ की सुंदरता है। और ये है माँ मंत्रा देवी जहाँ हम पहुँच चुके हैं। ये हरियाणा के शिवालिक पहाड़ों में सबसे ऊंची चोटी पर यहाँ पर ये मंदिर है। एक यहाँ पर ये शक्ति मंदिर भी है। तो विभिन्न देवी देवताओं के यहाँ पर मंदिर बनाए गए हैं। मुख्य रूप से ये माँ मंत्रा देवी का मंदिर है। तो आइए आपको अंदर माँ मंत्रा देवी मंदिर के प्रांगण में लेके चलते हैं। हालांकि अभी द्वार बंद है तो वैसे तो दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इस जगह को देखें, इस स्थान को महसूस करें, यहाँ की वाइब्स को देखें, यहाँ की शांति को देखें। अब शुरू होता है इस यात्रा का सबसे रोमांचकारी पार्ट। आप ये देख रहे हैं स्टेयर्स, जिस हिसाब से ये नीचे जा रही हैं ऐसा लगता है कि आपने ज़रा सा नियंत्रण अपना खोया तो आप लुढ़कते हुए बिल्कुल नीचे तक चले जाएंगे। थोड़ा आपको यहाँ पर थ्रिल हो सकता है। अब हम यात्रा शुरू कर चुके हैं नीचे जाने के लिए, वापसी के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि जब आप वापस यहाँ से नीचे जाएं तो बहुत संभल कर जाएं, हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, रेलिंग को पकड़ कर चलें। और यदि आपके साथ में बच्चे या बुजुर्ग आदि हैं तो उनका खास ध्यान रखें, थोड़ा ये रिस्की हो सकता है। और जिस रास्ते से हम आए थे उसी से वापस नहीं जा रहे हैं, अब हम दूसरे रास्ते से, सीढ़ियों वाले रास्ते से नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 रास्ते हैं, एक से आप आ सकते हैं और दूसरे से नीचे उतर सकते हैं। तो फिर से देखिए यहाँ की प्रकृति, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर वॉक करते हुए, ट्रैक करते हुए। और अकेले यहाँ पर घूमना अपने आप में एक रोमांचकारी अनुभव है, बिल्कुल जैसे कि आप घनघोर जंगल में वॉक कर रहे हैं। खैर, अब हम आ चुके हैं नीचे, और नीचे उतरने पर आपको इस प्रकार का परिदृश्य दिखेगा।
एक बार धन्यवाद करते हैं माता रानी को कि सही से हम पूरी यात्रा पूरी कर पाए। और ये द्वार है, आप चाहें तो यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं और चाहे तो यहाँ से एग्ज़िट भी कर सकते हैं। और इसी द्वार के नज़दीक यहाँ पर एक छोटा सा ये गुरुकुल भी है। यहाँ पर कुछ विद्यार्थी वैदिक अध्ययन वगैरह करते हैं, सत्संग करते हैं, प्रभु नाम स्मरण करते हैं और विद्या को ग्रहण करते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये यात्रा कंप्लीट हुई। थैंक यू।